अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी। करीब 12 घंटे तक वैदिक पूजा का कार्यक्रम। 5 जून को होगी मुख्य पूजा। राम दरबार के साथ 8 मंदिरों में देव विग्रह की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 6 जून को अनुष्ठान में शामिल होंगे 101 विद्वान। श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजी अयोध्या। सरयू तट से रामलला के मंदिर तक निकली कलश यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तरीके से सजाया गया राम दरबार। फैंसी लाइटों से जगमगाई राम जन्मभूमि। भक्तों में उत्साह। 5 जून को अयोध्या राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा। चंपत राय ने श्रद्धालुओं से अपील की। कहा, प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या ना आए। कार्यक्रम में नहीं है कोई आमंत्रित। अयोध्या प्रशासन ने 22 दुकानों को जारी किया नोटिस। राम मंदिर के पास मौजूद मीट की दुकानें होंगी बंद। 7 दिन में बंद करनी होगी मीट की दुकानें। राम मंदिर निर्माण में जुड़ा नया अध्याय। स्वर्ण मंडित हुए सभी कलश। नवनिर्मित प्रथम तल की भी भव्य तस्वीरें आई सामने। हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सभी ने बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। भगवान के आगे टेका मत्था। अयोध्या में बंदरों के लिए की गई भोजन की व्यवस्था। हनुमान सेना की तरफ से यह आयोजन किया गया। बंदरों ने पर्यटकों को किया आकर्षित। असम में कामाख्या मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। भगवान के आगे टेका मत्था। पुंछ में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी जारी है। पुंछ जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की है। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं को टारगेट कर सकते हैं आतंकी। सीआरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। काउंटर आईडी उपकरण और K9 डॉग्स और ड्रोन्स किए जा रहे तैनात। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी मेले का आयोजन। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पहलगाम हमले के बाद फिर से सामान्य स्थिति। पाकिस्तान से तनाव के बीच 8 से 11 जून तक अरब सागर में फायरिंग अभ्यास करेगी नौसेना। भारत ने जारी किया नोटम। दुश्मन 4 दिनों तक देखेगा नेवी का दम। भारत में जासूसी नेटवर्क पर बहुत बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से एक्टिव हुए कई नंबर सर्विलांस के लिए जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान में मौजूद सिमों से भारत में बात। नंबरों की ट्रैकिंग से जासूसों का हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखे संदिग्ध। सूचना के बाद एक्शन में आए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। कठुआ के सलादी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के लिए धमकी पर उतरा चीन। ब्रह्मपुत्र नदी पर दिया बड़ा बयान। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और चीन और पाकिस्तान को उन्होंने दिया करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान की नई डराने वाली कहानी। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं। मिस्र में आतंकवाद पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, जब देश एकजुट हो तो आतंकवाद को कुचलने का काम होगा, नकेल कसने का काम किया जाएगा। आतंकवाद को लेकर पाक के खिलाफ मिस्र में बोले मनीष तिवारी। कहा, आतंकवाद रोकने के लिए विश्वव्यापी होना चाहिए संग्राम। आतंकवाद पर लगाम और कड़ी कार्रवाई जरूरी। अमेरिका दौरे पर पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो ने चीनी डेलीगेशन से मुलाकात की। पहलगाम अटैक और भारतीय हमलों को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी से मुलाकात पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी का बयान। कहा, मेरे बेटे को पसंद आया पीएम का आवाज। भारत की यात्रा को बताया यादगार। पाकिस्तान में मंदिर की जमीन पर कब्जा। सिंध में सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई ना करने पर हैदराबाद शहर में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी है। बकरीद को लेकर यूपी सीएम ऑफिस ने जारी किया निर्देश। पहले से तय जगहों पर होगी कुर्बानी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रहेगी रोक। परंपरागत स्थलों पर ही होगी नमाज। यूपी में बकरीद को लेकर सीएम योगी ने दिया है निर्देश। सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। परंपरागत स्थलों पर ही नमाज पढ़ी जाए। खुले में मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जुबानी जंग तेज। मुस्लिम मौलानाओं का बयान। यह सालों से चल रही पुरानी परंपरा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बलि किसी भी धर्म में हो वो निंदनीय है। बकरीद में कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग करने वालों पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। कहा, 1400 साल से मनाई जा रही है बकरीद, इसे कोई बंद नहीं करवा सकता है। विवादित पोस्ट को लेकर उज्जैन के मौलानाओं पर एफआईआर दर्ज। मौलाना तुर्ब अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे पाकिस्तान के 2 मौलवियों के वीडियो में पाक मौलवी गाय की कुर्बानी को बता रहे थे पुण्य कार्य। बकरीद को लेकर देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, हिंदू धर्म के बारे में बिना जाने आरोप लगाना गलत। हमारे यहां बलि का विधान बहुत अलग है।
यूपी के मुरादाबाद में बजरंग दल का प्रदर्शन। बकरा ईद पर कुर्बानी के नाम पर गोवंश खटान के विरोध में सड़क पर उतरा संगठन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एविएशन मार्केट, महीने में करीब 24 करोड़ यात्री उड़ान भरते हैं। पीएम मोदी से मिले पराग्वे के राष्ट्रपति 3 दिनों की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। भारत आतंकवाद और दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने को लेकर हुई बात। वियतनाम से भगवान बुद्ध के अवशेष भारत लौटे। वियतनाम में 1 महीने की प्रदर्शनी के बाद भारत लौटे हैं भगवान बुद्ध के ये अवशेष। मदरसा शिक्षा को लेकर यूपी सरकार की बड़ी पहल। मदरसों की मान्यता के बदलेंगे नियम। मदरसा शिक्षा में बदलाव के लिए बनी कमेटी। दिल्ली के बाटला हाउस में अवैध निर्माण पर जल्द चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन पर रोक से इनकार कर दिया है। जुलाई के पहले सप्ताह में यह कार्रवाई जो सुनवाई है वो होगी। जंगपुरा में कल चला था बुलडोजर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और ट्रस्ट का विरोध। चौथे दिन भी बैठक का नहीं निकला कोई परिणाम। प्रशासन गोस्वामी समाज को समझाने में फेल। लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 6 नक्सलियों पर रखा गया था 25 लाख रुपए का इनाम। आईआरएस अधिकारी की रिश्वतखोरी मामले में दिल्ली, मुंबई और पंजाब में सीबीआई की छापेमारी। 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 1 करोड़ नकद बरामद। मामले में 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पक्षी टकराने के बाद पटना से रांची जा रहे इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रांची हवाई अड्डे पर उतारा गया ये विमान। सभी 175 यात्री सुरक्षित। फूड में मिले फंगस पर जेप्टो ने दी सफाई। कहा गड़बड़ी की कर रहे आंतरिक जांच, अपनी खामियों में करेंगे सुधार। ग्राहकों को अच्छा सामान देने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली के महरौली में एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पूरी पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में 5 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज। दस्तावेजों में धोखाधड़ी और सॉल्वर के जरिए परीक्षा देने का मामला। दूसरे आरोपियों की तलाश है तेज। इंदौर में कोच मोहसिन पर एक और मामला हुआ दर्ज। तंत्र मंत्र और जिन्न के नाम पर 21 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या पर बिहार के सियासतगर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। लखीमपुर खीरी दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दुधवा टाइगर रिजर्व का करेंगी दौरा। महिलाओं से भी संवाद करेंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का चला बुलडोजर। 100 करोड़ रुपए की जमीन से प्राधिकरण ने हटाया अवैध कब्जा। करीब कई घंटों तक चली कार्रवाई। बिहार के सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन तेज। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ यह एक्शन लिया जा रहा है। अतिक्रमण की जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। आगरा में आवास विकास परिषद की कार्रवाई। सिकंदरा योजना में 250 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाया। अवैध निर्माण को लेकर को किया गया ध्वस्त। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी के लिए साइमीन बनी श्रुति। सनातन धर्म अपनाकर हिंदू प्रेमी से शादी रचाई। अपने पति को छोड़कर की हिंदू युवक से शादी। यूपी के बरेली में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक की कैंची में पत्थर भरकर हादसे की रची गई थी साजिश। गाजियाबाद के भोजपुर टोल प्लाजा पर जमकर हुई मारपीट। कार सवार युवकों ने टोल कर्मियों को पीट दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद। रायबरेली में सिरफिरे युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा। युवक को कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हो गई। नदी में नहाने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के सोनभद्र में जिला अस्पताल से चोरी हुआ नवजात। घटना सीसीटीवी में कैद। जिला अस्पताल में मचा कोहराम। यूपी के रायबरेली में दुकान से बैग लेकर भागे बाइक सवार। दुकानदार ने पीछा कर बाइक सवार को बदमाशों को जो थे उनको पकड़ लिया। बैग में रखे रुपए और जरूरी कागजात भी बरामद कर लिए। कुशीनगर में शादी के दौरान आमने सामने आए घराती और बाराती। गाना बजाने को लेकर हुई मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। हरिद्वार में चलती बाइक से चैन खींचकर भागा स्नैचर। बाइक फिसलते ही धड़ाम से गिर गया। तुरंत उठकर भाग गया, लेकिन इसका वीडियो वायरल है। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने महिलाओं से घर में घुसकर मारपीट की। यूपी के मेरठ में यूनिवर्सिटी के केपी हॉस्टल में वार्डन ने छात्रों को डंडे से पीटा। आक्रोशित छात्र यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे। वार्डन को हटाने की मांग। लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने लाठी डंडे बरसाए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
यूपी के अलीगढ़ में प्रेमी से लड़की का हुआ विवाद, तो गुस्से में लड़की ने रेहड़ी वाली महिला से की मारपीट, जमकर हुआ बवाल, लोगों की जुटी भीड़। जयपुर में आरोपियों को बचाने के लिए जुटी लोगों की भीड़, कांस्टेबल से की हाथापाई, फिर भी कांस्टेबल ने आरोपियों को नहीं छोड़ा। कांस्टेबल की बहादुरी की लोग तारीफ कर रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में सराफा व्यापारी की दुकान से चोरी, ग्राहक बनकर आए 2 लोगों ने चोरी किए आभूषण, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के महाराजगंज में एक घर के बाहर मिला मगरमच्छ, लोगों में हड़कंप मच गया, वन विभाग को इसकी जानकारी दी। लखीमपुर खीरी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 16 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, आगे की कार्रवाई है जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड समेत नगद रुपए भी बरामद किए गए इनके पास। नोएडा में शराब पी रहे शख्स ने की साथी की हत्या, शराब पीने के दौरान हुई थी बहस, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू कार खाई में जाकर गिर गई, 3 गंभीर रूप से घायल है, इसमें मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर कर दिया गया। एमपी के भोपाल में दिखा रफ्तार का कहर, नशे की हालत में 3 लोगों पर चढ़ाई कार, घटना सीसीटीवी में कैद। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा हो गया, पैर फिसलने से एक महिला जाकर नदी में गिर गई, घंटों की खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चला। यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे रखे खोखे में जा घुसी कार, हादसे में कार के उड़े परखच। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। यूपी के गोंडा में दिखा रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, परिवार में पसरा मातम। यूपी के आगरा में कार ने ऑटो और बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूपी के बुलंदशहर में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग, मचा हड़कंप, लाखों का हुआ नुकसान। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में मिलिट्री कैंप आ गया, 3 लोगों की जान चली गई, 6 सुरक्षाकर्मी लापता। असम में बराक नदी पर बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में भरा पानी, सिलचर में बाढ़ जैसे हालात। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश से भारी परेशानी हो रही है, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में तबाही हुई है, बाढ़ बारिश से हजारों लोग प्रभावित हैं। मणिपुर के इंफाल में बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, अलर्ट मोड पर प्रशासन। अलीगढ़ में आंधी तूफान की वजह से हादसा हो गया, भरभराकर दीवार और छत गिर गई, 3 लोग इसके अंदर दब गए, गंभीर चोट आई। गर्मी से राहत के लिए हिमाचल के मणिकरण घाटी में उमड़ रहे पर्यटक, हाल ही में हुई थी बर्फबारी, तापमान में गिरावट। देश भर में एक बार फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, करीब 4000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 32 लोगों की जान चली गई है, केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। यूपी के अलीगढ़ में भी कोरोना ने दी दस्तक, कोरोना का पहला मामला सामने आया, मरीज को कोविड वार्ड में कराया गया भर्ती। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, रूसी T-72B3M टैंक ने यूक्रेनी UAV नियंत्रण पोस्ट को निशाना बनाया है, हमला कर पोस्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेनी हमले के बाद रूस के जेपोरिजिया इलाके में पिछले कुल 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। यूक्रेन की सेना ने रूसी होवित्जर को नष्ट कर दिया है, यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है, कहा कि हमले के दौरान 3 रूसी होवित्जर तबाह हुए। अमेरिका ने कई चीनी वस्तुओं पर टैरिफ रोक को 31 अगस्त तक बढ़ाया, टैरिफ राजस्व के रूप में $22.3 बिलियन अमेरिका ने जुटाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच इसी हफ्ते हो सकती है बात, टैरिफ को लेकर निकल सकता है समाधान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे देशों को दी चेतावनी, कहा अगर टैरिफ पॉलिसी को रोका तो आर्थिक बर्बादी के लिए तैयार है। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसारण के बाद तेल अवीव में बजे सायरन, IDF ने हूती मिसाइल को रोकने का दावा किया। गाजा पर इजरायल के हमले जारी, गाजा में 14 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। गाजा के खान यूनिस पर इजरायल ने फिर किया हमला, उठा धूल और धुएं का गुबार। गाजा में भूखमरी की वजह से गहरा संकट, सूप किचन के बाहर लगी लोगों की भीड़, भोजन का इंतजार करते दिखे लोग। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, युन सुक योल के निष्कासन के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। सुक योल पर मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक मुकदमा चल रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन के दौरान पूर्व डिप्टी PM गिरफ्तार, राजशाही समर्थकों और पुलिस में झड़प। BLA ने पाकिस्तानी सेना के स्पेशल एजेंट बाबुल हसनी को मारने का दावा किया है, क्वेटा में पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, SHO समेत 3 लोग घायल। इटली के माउंट एटना में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट, छुट्टियां मनाने आए पर्यटकों में बची भगदड़, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे पर्यटक। और पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रो की मोम की प्रतिमा चोरी हो गई, ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने चोरी कर रूसी दूतावास के बाहर रख दी।
यूके के बुगला में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता। कैमरे में कैद हुई भूकंप की तस्वीरें।